ग्रेड 6। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। बच्चों, मेरा नाम रिदा खालिद है और आज हम मिलकर बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक के लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6 के बारे में। हम आज स्टडी करेंगे वर्ब की दो बड़ी ही अनोखी टाइप्स को। हम देखने वाले हैं एक फ्रेजल वर्ब्स और दूसरी मॉडल वर्ब्स। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का हमारा जो ये लेसन होगा ये होगा दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। तो पहली टाइप जो हमने पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 में। इसके एक्सरसाइजेस हैं पेज 20 से 21 तक। ओके, इन 2 पेजेस के ऊपर फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सारा डाटा दिया हुआ है और सारी एक्सरसाइजेस हमने इन 2 पेजेस पे से करनी है। अब हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ फ्रेजल वर्ब इज अ सेट ऑफ 2 वर्ड्स which contains a verb followed by a preposition. तो main points देख लेते हैं। A phrasal verb is a set of 2 words. दो लफ्ज है, पहली बात तो ये हो गई। Which contains a verb, एक तो verb हो गई और दूसरी बात क्या हो गई? Followed by a preposition, और दूसरी बात है एक preposition। मतलब ऐसा group of words जहां पर दो बातें हैं। पहला क्या है जी? एक वर्ब है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एक प्रेपोजिशन लिखी हुई है। इस बात को मजीद समझाने के लिए आप डायरेक्ट इन एग्जांपल्स पे आ जाएं। एग्जांपल्स आपकी बुक में बच्चों सेंटेंसेस की सूरत में लिखी है। मैं चाहती हूँ कि सेंटेंस आप वहां से रीड करें और रीड करने के बाद आप देखेंगे कि पहले सेंटेंस में लिखा है वर्ड लुक आफ्टर। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है लुक वर्ब है, आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन। तो ये बात कंप्लीट हो गई कि एक फ्रेजल वर्ब के अंदर एक वर्ब होती है और उसके बाद प्रेपोजिशन लगाई जाती है और ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है यानी फ्रेजल वर्ब है ये क्या मीनिंग देता है हमें? हाँ जी, ये वर्ब का मीनिंग देता है। ओके जी, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ऑन। कॉल्ड वर्ब ऑन प्रेपोजिशन। एक बात आप यहाँ देखेंगे कि कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम भी हमारी वर्ब जो है इसकी फॉर्म चेंज होती है। कैसे? कभी ये पास्ट में होगी, कभी ये फ्यूचर में होगी और कभी प्रेजेंट में भी होगी। ठीक है, तो ये बात भी आपने बिल्कुल ज़हन में रखनी है क्योंकि वर्ब है तो वर्ब अपने टाइम चेंज बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई है और इससे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स और बहुत सारी लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हमने आज स्टडी करनी है। इसके लिए आप जल्दी से आ जाए प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए पर। प्रैक्टिस ए कहती है Complete the following sentences with a suitable phrasal verb from the list given below. आपने यहाँ लिखे गए सारे sentences को complete करना है। कैसे? आप यहाँ पर लिखे गई जो रेड में मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे phrasal verbs के examples हैं। ठीक है, इन examples को आप study करेंगे मेरे साथ। Close down, verb, preposition. Looked after, verb, preposition. Calm down, verb, preposition. Close up, verb, preposition. Turn off, verb, preposition. Gave up, G, verb and preposition. Give in, verb, preposition. Write out, verb, preposition. Write down, very good. तो हमें ये बात समझ आ गई कि सारी की सारी जो फ्रेजल वर्ब्स यहाँ लिखी हुई थी सब में एक वर्ब है और एक प्रेपोजिशन है। अच्छा, अब इनको हम ज़हन में रखते हुए आज का काम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, he tried his best to solve the problem but when he couldn't he just dashed. उसने अपनी प्रॉब्लम को या अपनी मुश्किल को हल करने की बहुत कोशिश की लेकिन when he couldn't, जो वो बिल्कुल नहीं कर सका, he just dashed, he gave up. गेव अप ढूंढने यहाँ से, here we go. हम लिखेंगे यहाँ पे he just gave up. उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया। ठीक है, ट्राई करना ही छोड़ दिया। नंबर 2, the teacher asked all the students to dash the homework for the day. टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा कि आप अपना होमवर्क क्या कर लें। यहाँ से एक फ्रेजल वर्ब इस लिस्ट में से आप ढूंढें। फ्रेजल वर्ब हम यहाँ से देखते हैं, एक दफा रीड कर लेते हैं। Close down, no. Looked after, no. Calm down, close up. Turned off, give in, maybe. Write out, probably. Write down, मेरे ख्याल से write down ही आएगा यहाँ पे। आपका भी यही ख्याल है?
वेरी गुड, हम यहाँ लिखते हैं राइट डाउन। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द होमवर्क फॉर द डे। हम इसको क्या कर लेते हैं साथ अंडरलाइन, सो दैट वी नो हमने ये वाला काम भी कर लिया है। नंबर 3, शी डैश ऑल द लाइट्स बिफोर गोइंग टू बेड। उसने सोने से पहले या बिस्तर पर जाने से पहले सारी लाइट्स को क्या कर दिया, यहाँ से फिर आप स्टडी करें, टर्न्ड ऑफ। क्या आपको लगता है ये वर्ड यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो हम यहाँ पे टर्न्ड ऑफ की फ्रेजल वर्ब लिखते हैं कि उसने सारी लाइटें बुझा दी या बंद कर दी। नंबर 4, द शॉप्स डैश आफ्टर 8 o'clock इन द इवनिंग। दुकानें रात 8 बजे के बाद क्या हो जाती हैं? यहाँ से देखें कौन से आपको लगती है फ्रेजल वर्ब आ सकती है? क्लोज डाउन, वेरी गुड। हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोज डाउन। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पर बाकी की जो फ्रेजल वर्ब्स लिखी हुई हैं इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। हमने इनमें से सिर्फ 4 चूज करनी थी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज बच्चों यहाँ खत्म होती है। हम अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, प्रैक्टिस सी। प्रैक्टिस बी आप खुद से करेंगे क्योंकि वहां पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स दी गई हैं, आप उनको स्टडी करेंगे और उसके बाद आप सेंटेंसेस में उनको यूज करेंगे। ये आपका होमवर्क है। प्रैक्टिस सी, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं हर सेंटेंस के अंदर हमने उसमें से एक करेक्ट फ्रेजल वर्ब चूज करनी है। कैसे पता चलेगा? रीड करके। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, द पाइड पाइपर, ऑप्शंस क्या है जी? स्टेप्ड इनटू, स्टेप्ड ओवर द स्ट्रीट एंड ऑल द रैट्स फॉलोड हिम। पाइड पाइपर ने क्या किया कि सारे रैट्स या सारे चूहे उसके पीछे जाना शुरू हो गए, उसको फॉलो करना शुरू हो गए। स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, उसने गली में कदम रखा, या स्टेप्ड ओवर द स्ट्रीट, या स्ट्रीट के या सड़क के ऊपर कदम रखा। ओवर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह आप जंप करके अगर जाएं या उसके ऊपर आ जाएं, बिल्कुल ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है वो यूज करेंगे और वो है स्टेप्ड इनटू। ठीक है, द पाइड पाइपर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट एंड ऑल द रैट्स फॉलोड हिम। नंबर 2, हैरी ऑलवेज, ऑप्शन देखते हैं, comes in, comes up with a great idea. Comes up, हमेशा उसके दिमाग में कैसा आइडिया आता है? Great ideas, बहुत अच्छे आइडियाज। Number 3, he was so dash, put off, put on with his friend's behavior that he decided not to help him anymore. उसको अपने दोस्त के बिहेवियर यानी रवैये पे इतना गुस्सा आया कि उसने इस बात का इरादा कर लिया कि वो उसकी मदद अब नहीं करेगा। तो इसके लिए जो फ्रेजल वर्ब बच्चों यूज होती है पुट ऑफ। ठीक है, यानी किसी को गुस्सा दिला देना। ओके, नंबर 4, द कार ड्राइवर लॉस्ट हिज कंट्रोल एंड द कार crashed against, crashed on a tree. On तो ऑब्वियसली तब आएगा जब किसी चीज के ऊपर की बात हो रही है अगेन, लेकिन यहाँ पर हम सामने से क्रैश कर रही है गाड़ी, तो हम लिखेंगे crashed against. The car crashed against a tree. Number 5, he was advised to give in, give up smoking. Give in मतलब कोई चीज आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है। give up मतलब छोड़ना, तो उसको एडवाइस या नसीहत की गई थी कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो। ओके, यहाँ तक बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, प्रैक्टिस सी। अब हमने बात करनी है लेसन नंबर 6 के बारे में। यहाँ तक हमारा फ्रेजल वर्ब का जो लेसन है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो 2 एक्सरसाइजेस फ्रेजल वर्ब की हैं और एक जो मैंने आपको होमवर्क में दी है, आप उसको जरूर करेंगे और अपनी बुक पे उसको साथ ही साथ आपने सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, ओके, तो ग्रेड 6 अब हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6 के बारे में। पेज नंबर 22 से लेके 25, इन 3 पेजेस के ऊपर हमने मॉडल्स को पढ़ना है। मॉडल्स क्या होते हैं, एक बात आप गौर से देखें, यहाँ पर मॉडल्स में ए लिखा है, आप इसको MODELS के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मॉडल्स यानी नमूने, वो एक डिफरेंट चीज होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मॉडल्स, MODALS। मॉडल्स मीन मॉडल वर्ब्स जो होती हैं, क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द अदर वर्ब टू शो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एक्सेट्रा। तो क्या होता है जी, हमारे पास मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहली बात तो ये आ गई कि ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ओके, किस तरह की हेल्पिंग वर्ब?
दैट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन में यूज होती है, यानी अकेली नहीं आती, इसके साथ कुछ ना कुछ आगे लगाया जाता है विद अदर वर्ब्स। यानी कि हमारे पास जो मेन वर्ब्स होती हैं जैसे स्विम, वॉक, स्लीप, टीच, ये जो सारी वर्ब्स हैं, इनसे पहले लगने वाले जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब्स। हमने बात की कि मॉडल वर्ब्स को हमेशा कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, किसके साथ? मेन वर्ब के साथ, ठीक है, ताकि वो किस चीज का मीनिंग दे। अब यहाँ देखें, अबिलिटी किसी काबिलियत का, पॉसिबिलिटी किसी चीज के होने या ना होने का, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। परमिशन इजाजत का, क्या आप इजाजत दे रहे हैं, एक्सेट्रा। अब आपको एक बात समझ आ रही है कि इन वर्ब्स को साथ क्यों लिखा जाता है? इन 3 चीजों के बारे में पता करने के लिए। अब यहाँ से अगली बात की तरफ आते हैं। आप इस बात को पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएं। ओके, एग्जाम्पल है could, should, might, must, can, was, will, has, have, had, must, ought। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास जो एक लिस्ट दी गई है बच्चों, ये सारी पॉसिबल मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। इन्हीं को यूज किया जाता है मेन वर्ब्स के आगे, और उसके बाद हम क्या बताते हैं इन 3 चीजों के बारे में, अबिलिटी, पॉसिबिलिटी या परमिशन। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसी तरह के कुछ फंक्शंस लिखे हैं, आपकी बुक पे ये टेबल एज इट इज बना हुआ है। इन फंक्शंस के साथ आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी मॉडल वर्ब यूज होगी। ये तो पूरी लिस्ट हो गई, लेकिन इसमें से हमने सेग्रीगेट कर दिया है, आगे हमने इसको ऑर्गेनाइज करके बता दिया है कि कौन सी फंक्शन के साथ कौन सी मॉडल वर्ब आएगी। ओके, इस बात को स्टडी करते हैं। पहला काम, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन करनी है किसी चीज के बारे में, प्रिडिक्ट करना है, क्या यूज करेंगे? विल, वुड, शैल, बी, गोइंग टू। ठीक है, ये 4 हमारे पास मॉडल वर्ब्स है जो यूज हो सकती हैं। ओके, सेकंड वन, विलिंगनेस, किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में अगर आप कहें कि आपका इरादा है या नहीं है। ओके, हैबिट्स, किसी आदत के बारे में। प्रेफरेंसेस, या किसी भी किस्म की आप अगर कहें पसंद के बारे में, आप कहते हैं ना एक चीज मैं प्रेफर कर रहा हूं, ये चीज नहीं ये चीज करनी है मैंने, तो प्रेफरेंस के बारे में भी जब हमने बताना है तो इन 3 चीजों का ताल्लुक इन वर्ब्स के साथ होगा, विल, वुड। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, एबिलिटी, काबिलियत, मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, बी एबल टू, इनको भी अंडरलाइन कर देते हैं। ओके जी। नेक्स्ट वन, परमिशन, इजाजत, मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी, अभी हमने इसके बारे में बात की है, मे, माइट, कैन, कुड। नेक्स्ट, नेसेसिटी, जरूरत, अगर बहुत जरूरी है कोई चीज, बहुत जरूरी है, उस टाइम पे क्या करेंगे? मस्ट, हैव टू, हैव गॉट टू, नीड टू, नीड नॉट, मस्ट नॉट। द लास्ट वन इज ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। नसीहत करना है या किसी चीज का फर्ज है आपका, तो आपने क्या करना है? ये ले जी, should और to, had, better, be supposed to। तो ये जो सारी मॉडल वर्ब्स हमने अब एक टेबल के अंदर बता दी हैं कि किस फंक्शन के लिए किस मॉडल वर्ब का लगाना जरूरी है। क्या ये बात आपकी समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई है? ओके, अगर आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई है बच्चों, तो अब हम अगली एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ने लगे हैं। Practice A. Complete the following sentences by choosing the most appropriate modal verb. यहाँ पर हमारे पास मॉडल वर्ब्स दी हुई हैं, हमने क्या करना है? इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसमें से करेक्ट मॉडल वर्ब या आप कहें कि अप्रोप्रिएट या मुनासिब मॉडल वर्ब जहां जहां जो लगेगी वो हम लगाएंगे। ऑल राइट, इस काम को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, I tried hard but dash solve the problem. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं dash solve the problem, शायद ये हो सकता है कि मैं इस प्रॉब्लम को या इस मुश्किल को, मुसीबत को हल नहीं कर सका। I could not.
but could not, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं as a contraction, couldn't solve the problem. 2. We dash give love to animals. हमें क्या करना चाहिए? जानवरों से प्यार करना चाहिए. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? We should give love to animals. Number 3. I dash walk 4 miles in an hour. I can. मैं चल सकता हूँ 1 घंटे में 4 मील तक. Number 4. We dash go to school without proper uniform. We must not. हमें स्कूल यूनिफॉर्म के बगैर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. Number 5. लास्ट ऑप्शन क्या बचा है हमारे पास? Have to. Okay. You dash go to the hall for the final dress rehearsal. आपको फाइनल ड्रेस रिहर्सल के लिए कहाँ जाना चाहिए? हॉल में. So you have to go to. You have to go to the hall. ठीक है. यहाँ तक ये काम सबने सॉल्व कर लिया अपनी बुक्स पे? All right. Practice B. Choose the best option from the choices given. Again, अब हमारे पास सेंटेंसेस में फिर से क्या दी हुई है? कुछ ऑप्शंस, हम उनको स्टडी करते हैं, इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं. Number 1. We dash will can win the game. We will win the game. Okay. Number 2. I dash didn't could swim very fast. I could swim very fast. Number 3. She can may play with us. She may play with us. और आप she can यहाँ दोनों यूज कर सकते हैं. She can play with us. Number 4. I was hoping you could might give some advice. I was hoping you could give some advice. Number 5. You dash ought to ought not to leave the class while the teacher is teaching. You ought to, you ought not to. You ought not to leave the class while the teacher is teaching. तुम्हारा फर्ज है कि तुम क्लास में से ना जाओ. क्यों? क्योंकि टीचर क्या कर रही है? टीचिंग कर रही है. ठीक है. तो बच्चों यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है. प्रैक्टिस सी भी आपका होमवर्क है, वो भी आप खुद से करेंगे. और यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 6 भी खत्म होता है. बच्चों आज हमने 2 इंपॉर्टेंट वर्ब्स के बारे में स्टडी किया है, ऑक्सिलरी यानी कि मॉडल वर्ब, और इसके अलावा हमने बात की है फ्रेजल वर्ब्स के बारे में. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों लेसन आपने मेरे साथ अच्छे से पढ़े हुए होंगे और आपने ये सारा काम अपनी बुक्स पे सॉल्व किया होगा. अपना होमवर्क करना ना भूलिएगा. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जो होगा लेसन नंबर 7 के बारे में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.